बाबा साहब का जिक्र हुआ और उसके बाद यूपी की कुछ घटनाओं को भी यहाँ पर याद दिलाया गया कि प्राइवेट जगह पर नमाज पढ़ रहे थे 12 लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया, ये कोई नहीं बताएगा, पर हाँ गिरफ्तार किया गया। मलूक जी, और इसमें एक बात सही है मलूक भाई, देखिए आपस में ये जो सब भिड़े हैं, इसमें कांग्रेस वापस 3 में ना 13 में रही, AIMIM एकदम फोर फ्रंट पर दिखाई दे रही है। देखिए रूबिका जी, जहां तक बात है, देश तो संविधान से ही चलेगा और माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास। यहां तक संघ प्रमुख भी कह चुके हैं कि इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर भी ये देश पूरा नहीं होता। तो सोचने वाली बात यह है कि जब संविधान के अनुसार मुसलमानों के लिए हम भी खड़े जहां जरूरत पड़ती है, लेकिन कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां जब हिंदुओं की बात आती है, ये क्यों मुंह में दही जमा के बैठ जाती हैं? जब कांवड़ यात्रा चलेगी, जब अंडों की दुकान, मीट की दुकान की वकालत करेंगे कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, तो माहौल को खराब ये लोग करना चाहते हैं। और जो रूबिका जी बात है, आज का विषय है कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है, असली बात यह है कि जो इनकी साथी पार्टियां हैं, जो प्रदेशों में हैं, या जो कहो कि किसी भी प्रदेश में लोकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उन्होंने बीजेपी या एनडीए के खिलाफ जाके जो मुसलमानों के साथ जाकर के इतना मजबूत कर लिया अपने आप को कि मुसलमान भाई वहां जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस उनको अपनी तरफ लाने के लिए जिस तरह के बयान दे रहे हैं, यह पाकिस्तान की बात करते हैं, युद्ध में पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं, हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाएं। कांग्रेसी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बने, तो उससे हमारे देश के लोगों को कष्ट होता है। कांग्रेस लगातार मरती जा रही है। और जहां से वारिस पठान की बात है, मेरे साथ संसद में खड़े होके ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल पिछड़ों की, दलितों की, बाबा अंबेडकर साहब के द्वारा और देश के संविधान के अनुसार बातों को रखते हैं। और कुछ लोग कहते थे तो मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन जब पिछले दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, जब विदेशों में जाकर के जो ओवैसी साहब ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें रखी, उनसे एक मैसेज गया है। और ओवैसी साहब को मुसलमानों के अलावा दूसरी जातियों के वोट भी मिलने लगे हैं। और उसमें कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर जैसे लोग और दूसरे कई बड़े नेता, और जो वहाँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं कि भारत पहले दिन पाकिस्तान में हारा, मणिशंकर जैसे लोग युद्ध अभी उसको बंद कर दो, ऑपरेशन को बंद कर दो, जो इस तरह के लोग बात बोलते हैं। तो फिर ये जो अजीज भाई कहते हैं और पंकज जी कहते हैं, वो कहाँ झूठ बोलते हैं? आप लोगों की बी टीम की तरह आप लोग तो ऐसे उनको झेला दे रहे हैं, ऐसे झेला दे रहे हैं, तो वो जो अजीज भाई और पंकज भाई झूठ थोड़ी बोलते हैं कि आप लोगों की बी टीम है AIMIM। क्यों अजीज खान साहब? रूबिका जी, ये तो आप लोगों को भी बी टीम कहते हैं। देखिए रूबिका जी, वालों को भी बी टीम कहते हैं। ये तो कांग्रेस, हमारा तो ऐसे कभी आपने संबोधित किया ना, जैसे आप AIMIM का कर रहे हैं, इसीलिए तो कांग्रेस मरती जा रही है। अरे ना कांग्रेस, अच्छा असली बात यही है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है स्ट्रेटेजिकली हो रहा है? साहब से चिढ़ते हैं और इसीलिए इनकी हालत हो रही है। फिर वापस ओवैसी साहब से चिढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, कुछ तो है खेला। अरे देश के कोई संकेत दे रहे हैं मलूक भाई, देश के लिए जो बात रखे, क्या डर के बात करने लगे? अगर बिहार में 6 सीट मांग रहे थे और 6 वो जीत के आए हैं, और कांग्रेस ने खुद अपना बंटाधार करा, आरजेडी का बंटाधार करा, अगर ये उन्हें इज्जत के साथ मिला ले तो मजबूत हो जाएंगे। इनकी जमीनें खींचती जा रही है, ओवैसी साहब इनके क्षेत्र को खाते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। तो वो सारी बात, अरे इतना तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, खाली बी टीम और सबका सब आ जाता है, उसमें पैकेज है पूरा। अजीज भाई जवाब दीजिए। कह रहे हो ये देश की बात ना करें, देश के लोगों की बात ना करें। अजीज भाई, रूबिका जी, अरे भाई मलूक जी बोल चुके। देखिए रूबिका जी, आपने जो बोला ना कि कुछ तो खेला है, वो मुझे भी लगने लगा कुछ खेला है। हम अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन ये क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। खैर, करना भी चाहिए और अच्छी बात भी है, और सीटों की वकालत भी करनी चाहिए, बात भी रखनी चाहिए हमेशा साथी। अरे भाई मलूक जी सुनो यार, एक मिनट। अरे सर बोलने दीजिए, सर मलूक सर बोलने दीजिए। देखिए एक बात आप समझिए, इस पूरे मीटिंग में जो मैंने महसूस किया
देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जो बात को रखा, वो कुछ बातें तो मेरे समझ में आएगी, बिल्कुल ठीक बात कही। बात क्या समझ में आई कि हमेशा अपने हार का या जीत का और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हमारे आसपास की नेगेटिव चीजें हैं, हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें समीक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, एक बेहतर पार्टी चलाने के लिए, एक बेहतर काम करने के लिए समीक्षा बहुत अहम है, बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर समीक्षा नहीं होता है तो कमियों का एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे, जो कि शायद ऐसी कमियां हैं, ऐसी कमियां कांग्रेस में है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ बातें और मैंने सोचा, देखिए बीजेपी से कई चीजें ऐसी जो बीजेपी से सीखने के लायक भी हैं और समझने लायक हैं, कि जैसे समीक्षा की बात की, और दूसरा एक बात जो बीजेपी के अंदर खास बात है, उसके नेताओं के अंदर और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर। रुकिए ना, अभी थोड़ा सा अरे सर, मेरी बात आप सुनेंगे नहीं? मलूक जी, अरे मेरी बात सुन ले सर, सुन ले आप सर, सुन ले सर। क्या खास बात है कि एक चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा, वो दूसरे चुनाव की तैयारी पे लग जाते हैं। जो जिम्मेदारी कार्यकर्ता देता है, जिस पद के लिए वो चुने जाते हैं, उस पद को निर्वहन नहीं करते, जनता का काम नहीं करते। उनको चुनाव जीतना मकसद है, उनको काम करना मकसद नहीं होता है। आप पूरा एक आंकड़ा ले ले, 2014 से लेकर के अब तक का आंकड़ा ले, जो भी चुनाव जीते गए हैं, चुनाव तो जीत जा रहे हैं किन्हीं भी परिस्थितियों में, क्योंकि तमाम उसके हालात हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो अलग अलग, उस पर भी चर्चा नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को धोखा देना, जनता के साथ क्रूर मजाक करना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ये परंपरा है, ये वाकई में दुखद है। क्योंकि बीजेपी ये करती है, चुनाव तो जीत जाती है एन केन परकड़न जैसे भी दंड फंद से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता। अभी देखिए अजय आलोक जी ने कहा, एक बड़ी बढ़िया बात कही। आप देखिए कि इन्होंने सीधा कह दिया कि साहब सेकुलर शब्द जो है वो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बताइए, सेकुलर शब्द से इतनी नफरत, इतनी नफरत कितनी बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात है। जो आत्मा है इस मुल्क की, आत्मा जो सेकुलरिज्म है, इस मुल्क की आत्मा है, उस आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं। अरे ये अपने, अरे सुनिए ना, अरे नहीं, अरे रूबिका जी सुनिए, अरे सुन रही हूँ अजीज भाई, पहले रुकिए ना। आत्मा, जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, उससे पहले क्या डेड बॉडी घूम रही थी देश की? क्या बात कर रहे हैं? आत्मा तो 75 में घुसाई गई है, जिसको आप आत्मा कह रहे हैं। सेक्युलरिज्म शब्द आपको लगता है हमारे पुरोधाओं ने संविधान के लगा दिया था? ये बताइए, अरे रूबिका जी, आखिर सेकुलर शब्द से इनको परहेज क्यों है? क्या नहीं चाहते कि लोग आपस में मिलकर रहें, आपस में मुत्तहिद रहें? आपने कहा सेक्युलरिज्म इस देश की आत्मा है, ठीक है, मैं संविधान की आत्मा है, बिल्कुल आत्मा है, हाँ, संविधान की आत्मा है ना। अब आत्मा 75 में नहीं, 75 से पहले ये आत्मा कहां भटक रही थी? कहां भटक रही थी ये आत्मा? अरे भाई एक मिनट भाई, मेरी बात सुने। रूबिका जी, पूरी दुनिया इसके लिए अप्रिशिएट करती है, इस मुल्क का पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। मेरा सवाल कहीं भी आप जाएं, सेक्युलरिज्म पर मैं भाषण पहले ही दे चुकी हूं। अजीज भाई, सेक्युलरिज्म शब्द को खूबसूरत मैंने ही कहा था, वो आपने सुना है। मैं सेक्युलरिज्म शब्द से किसी तरह का कोई परहेज नहीं कर रही, पर जो आप उसको जोड़ना चाह रहे हैं संविधान से, और आत्मा जो बता रहे हैं, वो तो 75 में आई ना प्रभु। उससे पहले कहां थी ये आत्मा? उससे पहले हमारा देश एक नहीं था, उससे पहले देश में मोहब्बत नहीं थी, उससे पहले देश में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं थे। आजादी के बाद 25 साल बगैर सेक्युलरिज्म के, उस शब्द के, क्या देश नहीं चला? अरे भाई, मैं कह रहा हूं, क्या सेकुलरिज्म हटा देंगे तो क्या देश नहीं चलेगा? देश चलने का सवाल नहीं है, आपसी मोहब्बत और भाईचारे की बात है। अभी आपने जो सामाजिक समरसता पे बहस किया, वो सामाजिक समरसता की बात है कि आपसी कौमी इत्तेहाद कैसे रहे, सामाजिक समरसता को कैसे मजबूत करें, आप इसकी बात हो रही है। और ये देश तभी महान बनेगा, ये देश तभी तरक्की करेगा के बाद एकता, मोहब्बत, समरसता, समावेशी व्यवहार, वो उस शब्द डालने के बाद नहीं आया है। इस देश की, इस सरजमी की रगों में बहता है वो सहिष्णु भाव, वो एकता का भाव, वो कोई शब्द लाकर नहीं डाल सकता है सर। मैं कह रही हूं, आजादी के 25 साल तक उस शब्द के आते थे ना पते थे। सेक्युलरिज्म जिसका आप बात कर रहे हैं, मलूक नागर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आती हूं। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में सर बात खत्म कीजिए जी। मैं हमारे अजीज भाई मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मैं इनसे सीधी बात कह रहा हूं। ये एनडीए को, हम लोगों को ज्ञान बांटने के बजाय अपने साथी कांग्रेस को क्यों नहीं बांटते ज्ञान,
जो रोज पूरे आप सब लोगों को हर प्रदेश में मारती जा रही है। 10 सेकंड ऐसा पूरे देश में कोई प्रदेश नहीं है। अब आखिरी 20-30 सेकंड बाकी सारे मेहमानों के पास। अजीज भाई ओनली 20 सेकंड सर। देखिए मलूक जी बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपने साथी को हिदायत भी देते हैं और अक्सर ये कहते भी हैं कि निंदक नेरे राखिए आगन ले बसाए। हमारे वो पार्ट हैं, हमारा वो हिस्सा है, और हिस्से में अगर कोई गड़बड़ी है, अगर जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करना, उसका इलाज करवाना, ये नो डाउट की कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। कांग्रेस में जो कमियां हैं वो कमियां रखना ये हमारा दायित्व है, और कांग्रेस में वो इंप्रूवमेंट करना। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है, और पंथ निरपेक्ष आज से नहीं है, जब से संविधान की रचना हुई है तब से है। ठीक है ना। ये धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलर की चादर लगा के किसको पटाने की कोशिश की गई है। और कौन से समरसता की जब बात करते हैं तो समरसता सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होती है, समरसता सारे समुदाय के लिए होती है। सिर्फ हिंदुओं का दायित्व नहीं है कि सहिष्णु बन के समरसता करते रहें, बाकियों का भी दायित्व होता है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी दो जिसमें एक जानी हो चुके हैं तो मर्ज कर लो भाई, अलग अलग काहे हो? पंकज जी मर्ज कर जाओ। अखिलेश बिल्कुल वक्त की कमी है। पंकज जी 20 सेकंड सर। मैं तो जिस दिन राहुल गांधी मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं उनको रूबिका लियाकत जी की तरफ से ये सलाह दे दूंगा कि जल्दी से जल्दी उस कुएं का पानी पी लें जिसे पीकर नरेंद्र भाई यहाँ तक पहुंचे हैं। नरेंद्र भाई की राजनीतिक अच्छाइयों को अपनाएं और अपना जीवन ले जाइएगा, वो डायरेक्ट सलाह दे देंगी। सर वो मैं 2-4 जगह तो फिक्स है, वहां तो मिल ही जाते हैं। आपको पहले से टिकट विकेट बुक करवा के वहां पहुंच जाना चाहिए, मिल जाएंगे, आई एम श्योर मिल जाएंगे। मतलब पंकज जी आपको भी ये कहना पड़ता है कि अगर राहुल गांधी मिल जाएंगे मुझको तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रूबिका जी, अपनी बात सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस सेकुलरिज्म से भारत की आत्मा को जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे अजीज खान साहब, 75 में जिस महिला ने आत्मा डाली, आपके हिसाब से 84 में उन्हीं के पुत्र ने उस आत्मा का क्या किया, यह विचार कर लीजिएगा।